प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ना व उतरना। यदि आप पहली बार गर्भवती बनी हैं तब आपने ये बात सुनी होगी कि हमने 9 के 9 महीने सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी हैं, हमारी तो डिलीवरी भी नॉर्मल हुई है और हमारा बच्चा भी नॉर्मल है। आपने ये भी बोलते सुना होगा कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते हैं उससे मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा ख़राब हो जाता है। या आपने ये सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ना व उतरना मना किया जाता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ना व उतरने के बारे में। क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपको सीढ़ी चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान क्यों मना किया जाता है आपको सीढ़ी चढ़नी व उतरनी नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ने से गिरने का खतरा बढ़ा रहता है, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है, पेट का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, आगे की तरफ वज़न रहता है, तो गिरने का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार बढ़ जाता है, जो कि गर्भवती माँ और उसके शिशु के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से पैरों पर सूजन आती है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं और बार बार सीढ़ी चढ़ती भी हैं और उतरती भी हैं, तब आपको पैरों पर सूजन आ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान पैरों पर सूजन आना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। देखिए, यदि आप लगातार सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं तब आपको थकान होती है और लगातार थकान बने रहने से आपका सांस फूलने लगता है। प्रेगनेंसी के दौरान सांस फूलना ये एक बिल्कुल सही लक्षण नहीं माना जाता। वहीं यदि आप प्रेग्नेंट हैं और लगातार सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही हैं तब आपको चक्कर आना जैसी समस्या बन सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने से कमर का दर्द बना रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पेट पर वज़न बहुत ज़्यादा होता है, आपकी कमर पर सारा वज़न बंधा हुआ है और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं उस दौरान आपको लगातार कमर में दर्द बना रहता है। उसके बाद भी लगातार आपको कमर में दर्द बना रहेगा, जिस कारण से आपको मना किया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ना व उतरना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब रहता है। आप गिर गई तो आपको हार्म होगा, आपका बच्चा ख़राब हो जाएगा। ऑलराइट, मिसकैरेज का ख़तरा बढ़ जाता है, तो इसीलिए मना किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने से। अब हम बात करेंगे किस महीने में आपको सीढ़ियाँ चढ़ना व उतरना छोड़ देना चाहिए और कब आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रेगनेंसी की शुरुआत में, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, पहला, दूसरा और तीसरा महीना। जब आप प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में होते हैं तब सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, जो कि प्रेगनेंसी का सबसे हेल्दी कहते हैं टाइम होता है, प्रेगनेंसी का चौथा, पाँचवा और छठा महीना, जिसके दौरान यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लीडिंग का ख़तरा नहीं है, आपको कोई भी अदर कंडीशन नहीं है, प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है, तब सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही, 7वां, 8वां और 9वां महीना, जब आपका पेट का आकार बढ़ जाता है, आपको थकान, पैरों पर सूजन ज़्यादा होने लगती है, सांस फूलने लगती है, उस दौरान यदि आप प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं तब ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है। तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपको सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने से बचना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं तब ये आपके और आपके शिशु के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता है।
तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आप खूब सीढ़ी चढ़ उतर सकती हैं। दूसरी तिमाही में यदि डॉक्टर से आपने पूछा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, ब्लड के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकती हैं। वहीं प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। अब आपको 9वां महीना लग चुका है, आपको लेबर पेन बन रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि 4 सीढ़ी चढ़ें और 4 सीढ़ी उतरें। संभल करके आपको 4 सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए और 4 सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी की पहली और दूसरी तिमाही में क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आप प्रेग्नेंट हैं और सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं, तब आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी की पहली या दूसरी तिमाही चल रही है और आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही हैं, तब आपको रेलिंग का प्रयोग करना चाहिए। सहारा लेकर के चढ़ें और सहारा लेकर के उतरें। छोटे बच्चे होते हैं जो बेबी स्टेप्स लेकर चढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको भी बेबी स्टेप्स लेकर के चढ़ना है और संभल करके ध्यान से उतरना है। आपको रेलिंग का सहारा लेकर चढ़ना चाहिए और रेलिंग का सहारा लेकर उतरना चाहिए। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, धीरे धीरे चढ़ें और धीरे धीरे उतरें। बेबी स्टेप से चढ़ें ऊपर और बेबी स्टेप से ही आपको उतरना चाहिए। नंबर 3, अंधेरे में जब आप लाइट्स ऑन ना हो उस दौरान आपको सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं चाहिए और सीढ़ियाँ उतरनी नहीं चाहिए। नंबर 4, आपको कंफर्टेबल शूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए यदि आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम ज़्यादा रहता है। आप कंफर्टेबल शूज़ लें जो कि स्लिपरी ना हो, तब आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं। आपको कुछ भी हाथ में कैरी नहीं करना है उस दौरान जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। आप प्रेग्नेंट हैं, ऑलरेडी आपके पास बेबी है, आपको उसे बैलेंस करके चढ़ना चाहिए, ना कि आप सामान कैरी करें और फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही हैं। ये नहीं करना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी के दौरान वज़न लेकर के सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना बिल्कुल मना है। महिलाएं बाल्टी लेकर के चढ़ती हैं, ये जो कि बिल्कुल गलत है। कार्टन्स लेकर के चढ़ती हैं या टब लेकर के जीने पर चढ़ती हैं, स्टेयर्स पर चढ़ जाती हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको धीरे धीरे चढ़ना है, धीरे धीरे उतरना है, रेलिंग का प्रयोग करना है, बेबी स्टेप से चढ़ना उतरना है। अंधेरे में आपको चढ़ना उतरना नहीं है। आपको इन सारी सावधानियों को बरतना चाहिए। यदि आप इन सब टिप्स को फॉलो करती हैं, तब आप प्रेगनेंसी के दौरान पहली और दूसरी तिमाही में चढ़ उतर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको आराम आराम से चढ़ना चाहिए, आराम आराम से उतरना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक करके चढ़ें और थोड़ा रुक रुक करके उतरें। आपको अपना बैलेंस बनाकर चलना है अपनी सहूलियत के हिसाब से। ऐसे नहीं है कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं आप उनकी स्पीड से ही चलते चले जाएं। आप उन लोगों को बोलें कि आप पहले जाएं, मैं धीरे धीरे कर करके आ रही हूँ। तब आप धीरे धीरे चढ़ें और धीरे धीरे उतरें। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं से शेयर करिएगा। एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।